हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुलरेंस के बारे में। अब पिछली वीडियो में हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज़ और उनके बारे में जाना था। आज हम लोग एक फुलरेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुलरेंसेज आर द थर्ड टाइप ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। फुलरेंस जो है थर्ड टाइप का है, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन का है। कार्बन के तीन टाइप होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरेंस। Harold Kuroto, R.F. Curl, and Ari Smalley discovered fullerenes in 1985. They are found in intercelestial dust and geological formations of Earth। तो ये कहाँ पे फाउंड हुए थे? इंटरसेलेस्टियल डस्ट जो होते हैं, बहुत समय पहले जो डस्ट जो यहाँ पार्टिकल्स यहाँ पे आए थे, उसी को हम इंटरसेलेस्टियल डस्ट कहते हैं। Fullerenes are characterized by a closed cage-like structure। वो एक closed cage-like structure है, जैसे कि ये इस फोटो में आप देख रहे हैं। A fullerene is a molecule of carbon in the form of a hollow sphere, L-spode tube, and other shapes. The number of carbon atoms may vary between 330 से 900। तो जो फुलरेंस एक टाइप का मॉलिक्यूल है कार्बन का, जो कि एक हॉलो स्पेयर एलिस्पोर्ट ट्यूब का है, जिसके कि बहुत सारे शेप्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन फुलरेंस बकमिंस्टर फुलरेंस और बकी बॉल कंटेन 60 कार्बन एटम अरेंज्ड इन स्पेरिकल स्ट्रक्चर। तो जो ये सब जो फुलरेंस के नाम हैं, इनमें कम से कम 60 कार्बन एटम्स हैं, जो कि स्पेरिकल स्ट्रक्चर में है। It is denoted by C60. It consists of 20 car hexagon and 12 pentagon of कार्बन एटम। इसमें 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन है कार्बन एटम के। ईच कार्बन एटम इज शेयर बाय 2 हेक्सागन एंड 1 पेंटागन। तो जो हर एक कार्बन एटम है, उसमें 2 हेक्सागन है और एक पेंटागन है। द डिज़ाइन लुक लाइक दैट ऑफ a football, so it is also called buckyball. The structure is similar to the famous geodesic dome invented by American architect। तो जो डिज़ाइन है वो एक फुटबॉल के जैसा है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सिमिलर है जो फेमस जियोडिस्टिक डोम है, जो कि अमेरिका के आर्किटेक्ट ने बनाया है, रिचर्ड बक मिंस्टर फुलर। हैंस सी इज नेम्ड आफ्टर हिम। रिचर्ड बकमिस्टर और फुल रिचर्ड बर्कमिस्टर फुलर के नाम पे ही जो फुलरेंस बना है। द ट्यूब फुलरेंस आर कॉल्ड नैनो ट्यूब और बकी ट्यूब। जो ट्यूब होता है उसको हम नैनो ट्यूब कहते हैं या बकी ट्यूब कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स के बारे में। एमॉर्फस फॉर्म डू नॉट हैव रेगुलर शेप। द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन इंक्लूड कोल, कोक, चारकोल, लैम्प, ब्लैक एंड गैस कार्बन। द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन आर यूजुअली नॉट प्योर। तो जो एमॉर्फस फॉर्म है ना, उसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। तो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या होता है? कोल होता है, कोक होता है, चारकोल होता है, लैम्प ब्लैक होता है और गैस कार्बन होता है। द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन आर यूजुअली नॉट प्योर। तो ये सब जो होते हैं ना, कार्बन एमॉर्फस फॉर्म, ये सब जो है प्योर नहीं होते उतने। Coal occur freely in nature, while the other forms are obtained as black residue when compounds rich in carbon are heated in the absence of air। Destructive distillation। तो वही बोल रहा है कि जब कोल जो ऐसे नेचर में फ्रीली है, लेकिन जब हम उसको ऑब्टेन करते हैं तो वो काला रेसिड्यू की तरह होता है, जो कि कार्बन से रिच होता है, जिसको कि हम हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, जिसको कि कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। When a solid organic substance of plant or animal origin is subjected to destructive distillation, a grey black porous solid is obtained। जब सॉलिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ना, प्लांट का और एनिमल का, जब वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से होता है सब्जेक्टेड, तो एक ग्रे ब्लैक सॉलिड निकलता है। द पोरस सॉलिड इज कॉल्ड चारकोल। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ चारकोल आर वुड चारकोल, शुगर चारकोल एंड बोन चारकोल। तो ये तो तीन टाइप के चारकोल निकलते हैं कार्बन से, जिसको कहते हैं ब्लैक चारकोल, बोन चारकोल, शुगर चारकोल और वुड चारकोल। फिर बात करते हैं कोल की। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड चीपेस्ट फॉसल फ्यूल
Large deposits of coal are found in Russia, China, Germany, US, Australia, and South Africa. In India, coal deposits are found in Jharkhand, West Bengal, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो जो कोल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है रशिया, चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। तो और इंडिया में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसी जगहों में पाया जाता है। फिर बात आती है फॉर्मेशन ऑन कोल। Plant containing cellulose were buried under the earth due to natural calamities some millions of years ago. Due to presence of air, heat, and bacterial action, these buried plants gradually converted into coal in millions of years. The slow process is called conversion of plant matter into coal is known as carbonization. तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ। बहुत टाइम पहले, मिलियन ऑफ साल पहले, जो पेड़ पौधे हैं वो जब जमीन के अंदर गड़े थे, मतलब कि सॉइल एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है, तो जब वो सब जो सॉइल जो पेड़ को एकदम पेड़ के अंदर आ गए थे, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब उस पेड़ को हटाया गया, उससे दो चीज़ें निकली। जिसमें हल्की सी हवा लगी थी उससे कोल बना, और जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगी उससे पेट्रोलियम बना, जो कि आज अरब कंट्रीज में बहुत सारा है। Depending upon the carbon content present in coal, it is divided into four classes. तो पहला टॉपिक है पीट। पीट इज द वेराइटी ऑफ कोल विच कंटेन्स द लोएस्ट कार्बन कंटेंट। इट इज देयरफॉर लाइट ब्राउन इन कलर। इट इज मोस्ट inferior form of coal. It contains about 50 से 60% of carbon. It is salt and soft and easily compressed. तो जो पीट है ये एक वैरायटी है कोल की, जो कि बहुत लाइट ब्राउन कलर होती है। इसमें 50 से 60% कार्बन कंटेंट होता है। Lignite contain about 60 to 70% of carbon. It is brown in color and is harder than peat. It is combustible sedimentary rock which naturally compressed peat which burns with low heat. तो लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन होता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है और हार्डर होता है पीट से। ये जो होते हैं ये सब कंप्रेस नेचुरली हो जाते हैं और इसमें लो हीट निकलती है। बिटुमिनस, इट कंटेन्स 70 से 80% कार्बन। इट इज़ मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ कोल। इट इज़ ब्लैक इन कलर, हार्ड एंड बर्न्स विथ स्मूथ स्मोकी फ्लेम। इट इज़ फाउंड बाई एक्सर्शन ऑफ हाई प्रेशर ऑन लिग्नाइट ओवर एजेस। जब लिग्नाइट जो इसके ऊपर प्रेशर बनाया था, मतलब कि कोल के ऊपर कोल था, तो जो लिग्नाइट वाला था वो इस पे प्रेशर बनाया, तो उससे क्या होगा, ये हाई प्रेशर बन गया और इसी से इसमें धुआं निकलता है। इसमें 70 से 80% जो है कार्बन निकलता है। फिर एंथ्रेसाइट, इट इज़ द प्योरेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। इट कंटेन अबाउट 80 से 90% ऑफ कार्बन। इट इज़ हार्ड, डेंस एंड ब्लैक इन कलर एंड हैज सब मेटालिक लस्टर एंड बर्न्स विदाउट स्मोक। तो ये जो होता है, ये क्या कहते हैं, ये बिजली बनाने के काम आता है। जो हमारे पास आता है वो बिटुमिनस कोल होता है, और जो एंथ्रेसाइट होता है ये क्या कहते हैं, बिजली बनाने का काम आता है। जब ट्रेन पूरा एक 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 ट्रेन भर भर के जब ले जाते हैं ना, एक ट्रेन में जितना कोल होता है ना पूरा, उसमें से सिर्फ 3 दिन का सिर्फ वो बिजली बनती है पूरे इंडिया में। इसलिए कहा जा रहा है कि सोलर एनर्जी पे आओ, ग्रीन एनर्जी यूज़ करो, इलेक्ट्रिक पे आओ, इसीलिए बोला जा रहा है। फिर बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स मेटामॉर्फ फ्रॉम लोअर वैरायटी ऑफ कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो कि लोअर वैरायटी के कंबस्टिबल रॉक्स हैं। मतलब कि इनको जलाने में थोड़ा सा कम वो लगता है, कम इसमें से वो निकलता है, कार्बन निकलता है ए- और फ्लेम निकलता है। फिर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल की। तो कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। तो जो कोल है उसको फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों के लिए। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर कोक, कोल गैस, कोल tar, अमोनियम लिकर। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, डाई, परफ्यूम एक्सेट्रा। कोल का यूज़ परफ्यूम, डाई, ड्रग्स बनाने में भी यूज़ होता है। ड्रग्स वो वाला, मेडिसिन वाला। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज बेंजीन, नेपथीन, फिनॉल एक्सेट्रा। तो इसको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह सोर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।